कैसे हो प्यारे बच्चों। आज हम 6th क्लास का अभाज्य समय का जो हमारा पेज नंबर किस पर आ गए थे हम, पेज नंबर 114 वो हम करेंगे बच्चों। इसमें जो पहले वाले इसमें जो आइए पता लगाई है उसमें जो पेज नहीं क्वेश्चन नंबर 4 मैंने इससे पहले वाली वीडियो में कर लिया है और वो आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे, उसमें मैंने अपनी प्लेलिस्ट शेयर कर रखी है जो इससे रिलेटेड है। बाकी जो लेसन्स की वीडियोस हैं उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो उसमें आप बिना कोई पेज छोड़े आप उसमें से सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बने, आप भी बोर ना हो, तो मैंने यहाँ पर पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 1 से 4 पहले ही कर लिया था। अगेन से आरश्री डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। आपके एग्ज़ाम्स आने वाले होंगे, मेरे स्कूल में तो PA1 स्टार्ट होने वाला है बच्चों का, तो आए तो बताना क्या कुछ लेसन्स आपके में आ रहे हैं सिलेबस में। और आपने ये भी नहीं बताया पहले वाला आंसर लिखने का तरीका बेटर था या ये वाला। आप कमेंट करते रहते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बच्चों से, आप जैसे छोटे छोटे बच्चों से मुझे इंटरेक्शन करना, उनसे बातें करना अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे बच्चे तो बहुत बड़े बड़े हो गए, तो मुझे आप लोग जो छोटे छोटे बच्चों से बात करना पसंद है। ठीक है, अब हम आइए पता लगाइए में एक दो बच्चों ने बोला भी था कि मैडम 114 115 डाल दो। मैंने कहा आज मैं डाल दूंगी, तो वो मैं आज डालने जा रही हूँ। ठीक है, और आपके पहचान में कोई 5वीं का बच्चा हो तो मैं 5वीं की बिहार बोर्ड की बना रही हूँ। अगर वो दूसरे बोर्ड की भी है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। बिहार बोर्ड की मैंने बुक देखी थी डाउनलोड करके, वो बुक बहुत अच्छी थी। इवन मैंने अपने दिल्ली के बच्चों को भी बोला है कि तुम बिहार बोर्ड की बुक कर सकते हो, जमा घटा गुना भाग बहुत अच्छा उसमें करवा रखा है, तो मैंने उसमें भी समझा रखा है। तो आप मेरे चैनल पर जाके अगर आपको कोई पहचान वाला 5वीं में है तो आप उनको भी 5वीं की बिहार बोर्ड की बुक उसमें भेज सकते हो। और बाई चांस अगर आपकी गुना या भाग कोई भी कमज़ोर है जोड़ में घटा में, तो उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल स्टार्टिंग से सिखाया है। आप कैसे जोड़ करोगे, कैसे गुना करोगे, कैसे घटा करोगे, कैसे भाग करोगे। आप देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। देखो, सीखने की कोई उम्र तो होती नहीं, कभी भी सीख लो, और क्या छोटी क्लास क्या बड़ी क्लास। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। अब तक मैंने सिखाया था, याद है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हमारे पास 3 उसकी कंडीशंस थी, या तो अगर जो संख्या उसको पूरा भाग, ठीक है, जिससे वो भाग हो जाए, दूसरे में शेष उसका 0 होना चाहिए, और उसका जो गुणनखंड है, तीसरी थी गुणनखंड सिर्फ 2 ही नंबर होंगे, एक नंबर एक वो नंबर स्वयं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी अभाज्य संख्याओं की वो थी कंडीशन थी। और कल हमने याद हो तो हमने 1 से 100 नंबर तक ग्रिड भी बना के देखा था, पता नहीं कहाँ मैंने वो पेज रख दिया। तो इसमें जो हमारे गोल चक्कर वाले हैं ये सारी अभाज्य संख्या हैं, जो सिर्फ एक नंबर या स्वयं से जो भाग होती हैं, और ये ही उनके गुणनखंड होते हैं। और जो बाकी संख्याएं हैं हमारी, ये सारी हमारी भाज्य संख्याएं, भाज्य जिनके गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, यानी अपना नंबर और एक छोड़ के उससे ज़्यादा आपके हो। देखते बच्चों, अगर मिल जाता है तो मैं वो पेज निकाल भी लेती, उसमें समझाना आसान हो जाएगा। कहीं किया तो था मैंने। आज मेरा हाथ भी अच्छी तरह काम नहीं कर रहा, सो ये सब्जी काटते देखो हाथ कट गया। अब मुझे बड़ा पक गया है, मुझे टेटनस का इंजेक्शन लगवा के आना पड़ेगा, क्योंकि चाकू से हाथ कटा है सब्जी काटते हुए, तो जाना पड़ेगा। तो उंगली बहुत दुख रही है। सुबह ब्लैक बोर्ड पे लिखने में दिक्कत आ रही थी मुझे, पता नहीं कहाँ बनाया था, याद ही नहीं। शायद इस कॉपी में ही बनाया हो, क्योंकि इसी में 5th का लिख देती हूँ, याद ही नहीं रहता। नहीं याद बच्चों, मैंने कहाँ बनाया उसको। चलो कोई नहीं, हम इसमें से देख के काम चला लेंगे। हाँ, इसमें बनाया हो, इस कॉपी में भी नहीं है। हाँ, मिल गया बच्चों, मिल गया। ठीक है, ये था, ये हमने ये बनाया भी था। ये बड़ा बड़ा है, इसमें से देखना आसान हो जाता है। अगर आप बोलो तो मैं आपको एक आधी क्लासेस में आपकी लाइव भी ले सकती हूँ। ठीक है, तो बता देना वो भी मुझे कमेंट करके। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से।
टोटल 12 क्वेश्चन है। हम 5 से स्टार्ट करते हैं। अभाज्य संख्याओं के 3 युग्म लिखिए जो 20 से कम हो और उनका योग 5 के गुणज में है। बच्चों बहुत अच्छा होगा अगर आप 1 से 100 तक की जितनी अभाज्य संख्याएं हैं वो याद कर लो, ठीक है, क्योंकि कल को आप एग्जाम दोगे नौकरी के लिए। मैं नौकरी के लिए भी तैयार करवाती आ रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों ने नौकरी का ही, सरकारी नौकरी का एग्जाम देके वहीं से वो नौकरी लगे, ठीक है। तो तैयारी कर लो तो कोई नुकसान नहीं है। चाहे कल को आपको IAS बनना हो, UPSC करना हो, SSC करना हो, कुछ भी करना हो, तो उसके लिए हर जगह मैथ्स तो आता ही आता है, ठीक है। तो उसमें अगर आपको 1 से 100 तक अगर अभाज्य संख्या याद हो तो बहुत अच्छा है। कम से कम 1 से 20 तक तो याद होनी चाहिए, कुछ तक तो 50 तक तो कर ही लो। अब इसमें क्या कह रहे हैं, अभाज्य संख्या के 3 युग्म लिखिए। युग्म का मतलब 3 संख्याएं लिखनी है जो 20 से कम हो, यानी वो जो संख्या है ये तीनों की तीनों 20 से कम होनी चाहिए और तीनों अभाज्य होना चाहिए और उनका योग 5 का गुणज हो। 5 का गुणज का मतलब 5 का पहाड़ा। 5 का पहाड़ा क्या होगा हमारा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, इस तरह, ठीक है, इस तरह होना चाहिए। और जो हमारी अभाज्य संख्या है 1 से 20 तक होती है हमारी 2, बताए थे ना, एक यूनिक नंबर होता है उसको नहीं लेते। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, ये सारी की सारी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं जो 20 से कम है। इनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, इसके अलावा बाकी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। इसमें हमें 3 उठानी संख्याएं जिनका जोड़ या तो 5 हो या 10 हो। देखो 5 तो होगा नहीं देगा, कम से छोटी हम 2 भी उठा रहे हैं तो भी 5 हमारा यहीं पूरा हो जाता है। 10 हो, 15 हो, 20 हो। इसमें हम क्या क्या जोड़े ले सकते हैं, हम जोड़े बहुत बन जाएंगे। हमें सिर्फ लेना है कितना लेना है, अच्छा 3 युग्म मतलब जोड़े, 3 जोड़े लिखने, 2 संख्या 2 ही लेनी है, ठीक है। 3 युग्म लिखने हैं, ठीक है। इसमें आपके क्या क्या हो सकते हैं, जैसे 2 और 3 भी हो सकता है। इनका जोड़ कितना आएगा, 5 आएगा। दूसरा जोड़ा क्या हो सकता है हमारा, हो सकता है अगर हम 13 और 7 इसको जोड़े कितना होगा, 17, 13 के 17, अगर हम 13 और 17 को जोड़े तो होता है हमारा 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 होगा। यानी एक जोड़ा हो जाएगा हमारा 13 और 7 का, ठीक है। इसका जोड़ हमारा 20 आ रहा है। 3 और 2 का जोड़ हमारा 5 होता है जो इसको कवर कर रहा है। और क्या ले सकते हैं, हम ऐसे 3 जोड़े लिखनी है। 19 के साथ 1 ले तो 20 बन जाएगा। 20 है नहीं, हम 11 का चेक करके देख लेते हैं। 19 और 11 को जोड़ा, 9 और 1 10, 1 हासिल 30 बन गया, जो हमारा 30 का गुणज है। यानी एक जोड़ा हम ले सकते हैं 19 और 11 का। और क्या ले सकते हैं, 3 और 7 का। 3 और 7 कितना होता है, 10, तो एक जोड़ा हमारा हो जाएगा 7 और 3 का हो गया। और क्या ले, हम ले सकते हैं 13 और 2, ये भी ले सकते हैं। कितना हो जाएगा इनका जोड़ा, 15, जो 3 का गुणज, जो 5 का गुणज है, ठीक है। मेरे ख्याल ये इतने बहुत होंगे, और कुछ लेना हो तो हाँ बहुत है इतने, ठीक है। और उन्होंने 3 बोला था, हमने 1, 2, 3, 4, 5 जोड़े हमने बता दिए। इनको सिर्फ 3 ही जोड़े चाहिए थे, हो गया। ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 5, ठीक है, समझ आ गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हुआ था। संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। इन दोनों संख्याओं में अंक 1 और 3 समान है। 100 तक की कम संख्याओं में ऐसे सभी अभाज्य संख्याओं के युग्म ज्ञात कीजिए। क्या मतलब, जो इन्होंने 13 लिया और जो 31 लिया, इसमें क्या किया इन्होंने, यहां पर 1 3, यहां पर 3 1 उल्टा कर दिया, ठीक है। ये भी अभाज्य संख्या और ये भी अभाज्य संख्या है। कहते हैं कि ऐसी अभाज्य संख्या और कौन कौन सी हो सकती हैं जिनको हम पलटी मरवाएं, यानी दोनों जगह सेम नंबर हो और वो हमारी अभाज्य संख्या बन जाए। अब हमें उस ग्रिड की जो हमने कल बनाया था उसकी हमें जरूरत पड़ेगी।
ठीक है, ये रहा इधर। अब जैसे दो, ये तो सारी एक संख्याएं हो गई, ये तो नहीं लेनी। दो संख्याएं जैसे 11, तो इसको ये आपस में हम उल्टा नहीं करवा सकते, कभी कोई दिक्कत हो जाए, क्योंकि उन दोनों ने अलग अलग संख्याएं ले रखी थी। 13, 13 का उल्टा क्या बनेगा? 31, जो इन्होंने हमें उदाहरण में दे रखा है। ठीक है, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है। अगली क्या है? 17, 17 का उल्टा क्या बनेगा? 71। हम ये जोड़ा ले सकते हैं 17 का और 71 का, 17 और 71 का जोड़ा। ये दोनों की दोनों अभाज्य संख्या है और दोनों जगह सेम ही नंबर है, चाहे आगे चाहे पीछे। 19 का उल्टा कितना होता है? 91। लेकिन ये हमें उल्टा पलट के लिखना है ना, लेकिन ये भाज्य संख्या होगी, इसको हम नहीं ले सकते। अगला 23 आ गया, 23 को उल्टा करेंगे 32 बनेगा, वो नहीं ले सकते। दूसरा, जितने हमारे जिसके पीछे 2, 4, 6 कुछ भी आ जाए उसको हम नहीं ले सकते, क्योंकि वो 2 से भाग हो जाएंगे यानी उनके गुणनखंड में 2 आ जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए अभाज्य संख्या बनाते हुए। 29 का उल्टा 92, ये नहीं है। 31 का उन्होंने ले ही लिया। 37 का उल्टा कितना होता है? 73। ये देखो बच्चों, 37 का उल्टा 73, ये भी एक हमारा जोड़ा बन गया, 37 और 73। 37 के उल्टा 41, 41 का उल्टा 14 नहीं है। 43 का उल्टा 34, ये भाज्य संख्या है। 47 का उल्टा 74, ये भी भाज्य है। 53 का उल्टा 35, ये भी भाज्य संख्या है। और 59 का उल्टा 59, 60, 59 का उल्टा 95, ये भी भाज्य संख्याएं हैं। 61 का उल्टा 16 भाज्य, 67 का उल्टा 76 भाज्य, 71 को हम ले चुके हैं। 73 का उल्टा 37, 37 और 73 हम शायद ले चुके हैं ना, हाँ ये हम पहले ले चुके हैं। उसके बाद 97 का उल्टा ये 79, 80, 79 का उल्टा 97, एक हम ये जोड़ा ले सकते हैं। ठीक है, एक हमारा ये जोड़ा हो गया और कोई है नहीं, हमने पहले ही ले लिया। ठीक है, तो हमारे सिर्फ ये 3 ही जोड़े हैं जिनको हम 100 से कम, जिनको अगर हम उलट पलट के लिख दे तो हमारे दोनों के दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अगर हम इससे कोई और संख्या लेंगे तो हमारे वो भाज्य संख्या बन जाएंगे। तो लिख देंगे हमारा एक आंसर में, कैसे लिखेंगे? हाँ, यही लिख देंगे उठा के, अभाज्य संख्याओं के युग्म। क्या लिख देंगे? अभाज्य संख्याओं, देखो मैं तो उंगली दबा भी नीचे भी नहीं कर पा रही, बहुत दुख रही है, अब जाके इंजेक्शन लगवा के आऊंगी। कि युग्म क्या क्या है हमारे? 17, 71, दूसरा है 37, 73 और तीसरा है 79 और 97। ठीक है, हो गया हमारा छठा क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? 1 से 100 तक के बीच 7 कर्मागत भाज्य संख्याएं लिखो। कर्मागत होता है जो एक के बाद एक लाइन में है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये कर्मागत जो एक क्रम में आती है। कौन सी संख्या लिखनी है? ध्यान देना, भाज्य, जो अभाज्य नहीं है। ठीक है, तो हमें ऐसी भाज्य लाइंस में लिखनी है जो इकट्ठी लाइन में आ जाए और जो भाज्य संख्या हो, यानी उनके बीच में अभाज्य कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें, देखो ये 4 भाज्य लेकिन लाइन में नहीं है, 6 नहीं है। यहाँ पे 1, 2, 3 ही भाज्य लाइन में आ पा रही हैं। यहाँ पे भी 3 आ पा रही है, 1 है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 भाज्य हमें 7 लाइन में चाहिए। 1, 2, ये 5 है, ये भी 5, ये 1, 2, 3, 4, 5 भाज्य संख्याएं हैं। 1, 2, 3, 4, 5 भाज्य लाइन में। सबसे लंबी हमारी भाज्य संख्याएं हैं 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 90 से 96 तक की क्या क्या संख्याएं हैं? 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, ये 7 हमारी कर्मागत भाज्य संख्याएं हैं। तो इसको हम लिख देंगे, ये पर्सन नंबर 7 है 7
क्रमागत भाज्य संख्याएं, इसको अभाज्य से मिक्स मत करना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 7 क्रमागत अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं हमारी? 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, हाँ 97 तो हमारी अभाज्य हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7, इससे लंबी हमारे पास 1 से 100 के बीच में इतनी लंबी भाज्य संख्याएं नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया 7वां क्वेश्चन भी। अब हम आगे 8वें में, अभाज्य संख्याओं का युग्म जिसका अंतर 2 हो को जुड़वा अभाज्य यानी ट्विन प्राइम्स कहते हैं, जैसे कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 3 और 5, इनके बीच में 3 और 5 के बीच में कितना अंतर है? 2 का, यानी 5 में से 3 घटाओगे तो 2 मिलेगा ना। तो क्या इसी प्रकार 17 और 19 के बीच में कितनी है? इनके बीच में भी 2 का गैप है। 1 से 100 तक बीच अन्य जुड़वे अभाज्य युग्म संख्या ढूंढते हैं, ठीक है। फिर हमें उस ग्रिड की जरूरत पड़ेगी। ये देखो 2 इनके बीच में, हमारे 3 और 5 बीच में एक ही गैप होना चाहिए। ये ऑलरेडी बता चुके हैं। एक हो गया हमारा 11 और 13, इसको हम ले सकते हैं। ये हमारा 8वां क्वेश्चन था। ऊपर हम हेडिंग लिख लेंगे, पहले लिख ले 11 13, और क्या है 17 19, ये इन्होंने हमें क्वेश्चन में बता ही दिया था, इसको नहीं लेंगे। 19 और 23 के बीच में आ गया हमारा 4 का गैप, इसमें तो बहुत ज्यादा गैप है। हम ले सकते हैं 29 और 31, क्योंकि इसके बीच में 2 का गैप है। 1 और 2 बीच में 2 ही संख्या आ रही है। अगली है हमारी 29 और 31। 2 का गैप तब बनेगा जब बीच में एक ही संख्या, ठीक है। जब घटाएंगे तो 31 में से 29 कर पाएंगे तो 2 का ही आएगा, 1 और 2, ठीक है। लेकिन वैसे छांटना होता है जिसके बीच में एक ही संख्या आ रही हो। इसके बीच में ज्यादा है, एक हम 41 और 43 ले सकते हैं। और गैप देखो ये नहीं है, ये ले सकते हैं 59 और 61, ठीक है। और इनके बीच में ज्यादा ये ले सकते हैं 71 और 73, ठीक है। और क्या है, बस और नहीं है, और सब में बहुत ज्यादा हमारा गैप है। ठीक है, तो हमारी कितनी बन रही हैं? 1 2 3 4 5, 2% में बता दी, इसके अलावा 5 हमारी और बन पा रही हैं, ठीक है। इसको हम लिखेंगे कैसे? जुड़वा अभाज्य युग्म, और आगे लिखना हो तो 100 के बीच लिख सकते हैं, 100 के 1 से 100 के बीच, ठीक है। ये लिख के हमारी 5 बन गई, समझ गए, जिनके बीच में सिर्फ एक का गैप हो और दोनों अभाज्य होने चाहिए। 11 12 नहीं है 13, 29 30 नहीं 31, 40 नहीं 41, मतलब कि 42 नहीं है 43, 59 60 नहीं है 61, और 71 अगर इसमें से हम घटाएंगे, अगर 13 में से 11 घटाए 2 अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसका भी 2 का अंतर है, तो ऐसो को हम कहते हैं जुड़वा अभाज्य युग्म, ठीक है। इंग्लिश में इनको कहते हैं ट्विन प्राइम्स। हो गया हमारा 8वां क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आता है 9वां, सही और गलत का पहचान कीजिए। क्या कोई ऐसी अभाज्य संख्या जिसका इकाई का अंक 4 है? इसका ये क्या हम बोलेंगे गलत। क्यों गलत है? क्योंकि अगर पीछे 4 आ जाएगा तो उसका एक वो जो क्या कहते हैं जो वो बनेगा ना, जो उसका गुणनखंड बनेगा, एक गुणनखंड हमेशा 2 रहेगा, यानी अब उसके गुणनखंड वो नंबर 1 और साथ में 2 यानी 3 गुणनखंड उसके बन जाएंगे। तो ये बात हमेशा गलत है कि जो जिसके पीछे 4 आएगा वो कभी भी एक अभाज्य संख्या नहीं बनेगी। आप ग्रिड से भी चेक कर सकते हो। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल भी, और सॉरी गलत नहीं सही है, मेरे को लगा कह रहे कि अभाज्य संख्या, सॉरी बच्चे सॉरी, ऐसी कोई अभाज्य संख्या नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो ये बात हमारी
सही है, कई बार हो जाती गलती। ठीक है, ऐसी कोई अभाज्य संख्या नहीं है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो जिसके इकाई का अंक यानी आखिर में जो इकाई हमारी दहाई आता हो, यहाँ पे 4 हो, जिसके पीछे 4 हो, ऐसा हमारा कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये बात हमारी सही है। दूसरा, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल भी अभाज्य हो सकता है, ये गलत है। जब भी हम दो अभाज्य संख्याओं को गुना करेंगे तो हमेशा वो भाज्य बनेगी। ठीक है, क्यों अभाज्य बनेगी? क्योंकि अगर मान लो आपने 11 और 13 को गुना किया, ठीक है, तो क्या होगा, 11 भी एक उसका गुणनखंड बन जाएगा, 13 भी गुणनखंड बनेगा। जो संख्या गुना होके आएगी उसको तो बाद में देखें। मान लो इन दोनों को गुना करते हैं कि या तो ये आ गया इनका गुना 1 4 3, 1 4 3 गुना हो क्या आ गया, इसका गुणनखंड 1 बनेगा और जिन दो को हमने अभाज्य संख्याओं को हमने गुना किया वो संख्याएं होंगी और हमारा एक ये नंबर खुद हो जाएगा, तो 4 बन गई। ठीक है, तो ऐसे कोई भी संख्या उठा लो उसके गुणनखंड हमेशा 2 से ज्यादा होंगे, तो ये बात हमारी गलत है। अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते, ये गलत है। क्यों? 2 गुणनखंड हमेशा होंगे, एक संख्या 1 और एक वो खुद की स्वयं संख्या। उसने ये नहीं कहा कि 2 से ज्यादा नहीं होंगे, वो होता तो सही हो जाता। उसने कहा कोई भी नहीं होंगे, हैं अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड है जो 2 हैं हमेशा, एक नंबर 1 और वो नंबर स्वयं। सभी सम संख्याएं भाज्य होती हैं, गलत। क्यों? 2 एक ऐसी सम संख्या है जो 2 नंबर जो सम भी है और जो भाज्य अभाज्य भी है। ठीक है, बाकी सम संख्या सारी की सारी भाज्य संख्या है, सिर्फ नंबर जो 2 है हमारा ये सम भी है और ये क्या है, और ये भाज्य भी है, सॉरी अभाज्य भी है। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत है। संख्याएं 2 और 3 अभाज्य है, अन्य प्रत्येक अभाज्य संख्याओं के बीच में अगली संख्या भाज्य है, ये सही है। सिर्फ 2 और 3 लाइन में अभाज्य संख्याएं हैं, उसके बाद हर अभाज्य संख्या के पीछे एक भाज्य संख्या आ रही है, ये बात हमारी सही है। ठीक है, आगे करते हैं अगला 10वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या के 3 अलग अलग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हो? ठीक है, हमें इनका गुणनखंड बनाने हैं और वो जो गुणनखंड आखिर में बनेंगे वो कैसे बनेंगे? 3 अभाज्य संख्या, 1 नहीं होनी चाहिए, 4 नहीं होनी चाहिए, तो हम सबके गुणनखंड बना के देखेंगे। गुणनखंड कैसे बनाते हैं? जैसे पहला क्वेश्चन नंबर 10 में हम उठा रहे हैं 45। 45 कैसे बन रहा है? 9 गुना में 5, ऐसे ही बनेगा 45, है ना। हमें सारे के सारे भाज्य संख्याओं को अभाज्य में बदल सकते हैं। 9 को कैसे कर रहे हैं? तो इसमें 9 को कैसे लिखेंगे? 3 गुना में 3, 3 3 9 होते हैं ना, और एक पहले 3 है, तो इसमें हमें अभाज्य कितना मिला? अभाज्य संख्या इसमें मिली हमें 1 ही है ना, 3 ही है बस, 1 मिली। तो हमारा ये संख्या जो है उसको हम 3 अभाज्य संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते, तो ये हम कहेंगे नहीं, इसको हम व्यक्त नहीं कर सकते। अगला है हमारी दूसरी संख्या है 60। 60 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 गुना में 6 लिख सकते हैं। ठीक है, और 10 को कैसे लिखते हैं? 5 गुना में 2 लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 गुना में 2। ठीक है, तो हमारे कितनी संख्याएं आ गई? हो रही हैं 4, लेकिन अलग अलग कितनी है? 1 2 3, यानी 2 3 5। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 हमारी 2 बारी आए हुए हैं, 1 बारी 3 आए हुए हैं, 1 बारी 5 आया हुआ है। तो इसमें अभाज्य संख्या हमारी कौन कौन सी हैं? 2 3 5। हाँ, इसको हम 3 उसमें व्यक्त कर सकते हैं। चाहे 2 बारी आ जाए, 3 5 बार आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अलग अलग हमारा 3 का जोड़ा आ गया है। ठीक है, 1 या 2 या 4 में नहीं होना चाहिए, वो कह रहे 3 के रूप में व्यक्त कर सकते हो। लिखा हुआ है ना, कौन सा? हम 3 अलग अलग अभाज्य संख्याओं में लिख सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि 60 को हम 10 गुना 6 भी लिखें। हम 60 को और क्या तरीके से कर सकते गुना?
हम 30 दूनी 60 भी कर सकते हैं। 30 को कैसे लिखेंगे? 10 गुना में 3 गुना 2। 10 को से ऐसे लिखेंगे 5 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 2। आप किसी भी तरीके से गुना करके देख लो, आखिर में जो अभाज्य संख्याएं आएंगी वो एक जैसी आएंगी। ठीक है, तो आप कोई भी तरीके से कर सकते हो। जो मैंने बोला था ना कि वो गलती से शायद मैंने 2 बोल दिया था, जिसका हमें वो संख्याएं ढूंढनी है जिसमें 3 अभाज्य संख्याएं हैं। शायद मैंने गलती से पहले 2 बोल दिया था। 2 नहीं 3, ना 1 होनी चाहिए, ना 2 होनी चाहिए, ना 4 होनी चाहिए। हमें वो इसके अंदर परसेंट ढूंढ के लिखने हैं। उसके बाद तीसरा है हमारा 91। 91 को बनाएंगे। 91 कैसे बनता है? 13 गुना 7। ठीक है, 13 7 91। हम 13 भी अभाज्य संख्या, 7 भी है, तो इसको हमारी जो इसमें अभाज्य संख्याएं हैं को कितनी है? सिर्फ हमारे पास 2 है, तो इसको भी हम 3 में व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है, अगला है हमारा 105। 105 कैसे लिख सकते हैं? 15 7 105। ठीक है, 15 के पहाड़े में 15 को कैसे लिख सकते हैं? 3 गुना 5, 15 हो गया, गुना 7। तो इसमें हमारी अभाज्य संख्या कितनी होंगी? 3 होंगी। तो इसको 3 में व्यक्त कर सकते हैं। हाँ, हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, हमारा इसमें आखिरी है 330। 330 को हम कैसे लिखेंगे? 33 गुना 10 लिख सकते हैं। 33 को कैसे लिखेंगे? 3 गुना 11 33 होता है। इसको कैसे लिखेंगे? 5 गुना में 2। तो इसमें हमारी 2 3 5 11। इसमें अभाज्य संख्या हमारी कितनी हो गई? 4 हो गई। इसमें अभाज्य संख्या हमारी हो गई 4। इसको भी हम नहीं व्यक्त कर सकते। तो जो फाइनल उत्तर लिखेंगे उसमें हम क्या लिखेंगे? यही निम्नलिखित संख्याओं को 3 अलग अलग के गुणनफल में व्यक्त कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहां पर उत्तर में निम्नलिखित संख्याएं निम्नलिखित संख्याओं को 3 अलग अलग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में व्यक्त, वही बिल्कुल पेपर वो जो सवाल दे रखा उतार कर सकते हैं। कौन कौन सी हमारी 3 संख्याएं आई है? एक तो हमारी 105 है और हमारी 60 है। 60 और 105। ठीक है, हो गया, समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन भी। हमारा 10वां हो गया। अब हम करेंगे 11वां। ये है 11वां। 2 4 और 5 को एक बार प्रयोग आप कितनी 3 अंकों की अभाज्य संख्या बना सकते हैं? बना के देखते हैं। हमें किस किस को बनाना है? 2 को इस्तेमाल करना है, 4 को, 5 को। अगर हम पीछे 5 ले लें, यानी हमने संख्या 245 बनाई या हमने 425 बनाई, इसमें क्या आ गया? 5। ठीक है, तो 5 इसका एक गुणनखंड बन जाएगा। ठीक है, जो इसको अभाज्य नहीं बनने देगा। अभाज्य नहीं हो सकता। रीजन अपने आप लिख लेना, क्योंकि 5 इसका गुणनखंड आ रहा है। अगर हम पीछे 4 ले लें, ठीक है, जैसे मान लो पीछे 2 ले ले, 5 4 2 या 4 5 2, पीछे 2 आ गया, ये सम संख्या बन गई। ये भी अभाज्य संख्या नहीं बन सकती। अगर हम पीछे 4 ले ले, जैसे 2 5 4 या 5 2 4, ये भी हमारी क्या बन गई? सम संख्या। ठीक है, ये भी अभाज्य नहीं होगी और ये भी अभाज्य नहीं होगी। समझ गए ना? पीछे चाहे 4 लो, 5 लो, 2 लो, हम अभाज्य संख्याएं नहीं ले सकते। इसका मैं क्या वही लिख देना कि अंक 2 4 और 5 को एक बार प्रयोग करके हम 3 अंकों की कितनी हटा देना? 3 अंकों की अभाज्य संख्या यहां पर लिख देना, नहीं बना सकते हैं। आपकी जगह हम कर देना बेशक। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ध्यान कीजिए,
ध्यान दीजिए कि एक हमारा 12वां क्वेश्चन चल रहा है लास्ट। ध्यान दीजिए 3 एक अभाज्य संख्या है और 2 गुना यानी 3 का दुगना करना है और उसमें 1 जोड़ देना है। क्या 2 गुना 3 जमा 1 बराबर है 7 भी एक अभाज्य संख्या है। क्या और भी ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनको हम 2 से गुना करके 1 जोड़ने पर नए अभाज्य संख्या प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे कम से कम 5 उदाहरण दीजिए। ठीक है, इसके पास आपको देखो बच्चों याद होनी चाहिए अभाज्य संख्याएं। यह हमारा 12वां क्वेश्चन है। जो छोटी हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 5 7 हमारी हो गई 11 13 17 19 23 29 करके देखते हैं। 2 को हमने इन्होंने उदाहरण दिया है 2 का, 3 का उदाहरण लिया तो 3 का हम नहीं उठाएंगे, हम उठाएंगे 2 का। पहला हमारा क्या बनेगा 2 गुना में 2 जमा में 1 क्या हो गया 2 दूनी 4 जमा 1 बराबर है 5। ठीक है, ये हमारी बन गई अभाज्य। ठीक है, ये हमारा उदाहरण पूरा हो गया। दूसरा हम उठाएंगे, अगर हम 5 को उठाएं, हमने 3 इसमें उदाहरण में ले लिए, सवाल में लिए हम नहीं करेंगे। अगला हम 5 देखते हैं, 5 का दुगना करते हैं उसमें 1 जोड़ते हैं, कितना होगा 5 दूनी 10 जमा 1 कितना हो गया 11। ये भी हमारी कौन सी संख्या आ गई अभाज्य। देखो 11 हमारी अभाज्य, ये सारी मैंने अभाज्य संख्या लिख दी है। 5 भी हमने यूज कर ली। अगर हम 7 को करें, 7 का दुगना करो, 7 दूनी 14 करें, मैं करके देखते हो 7 गुना 2 जमा 1, 7 दूनी 14 जमा में 1 कितना हो गया 15, जो हमारी भाज्य बन जाएगी, यानी अभाज्य नहीं, हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हम अगला उठाएं, 11 को उठा के देखते हैं, 7 भी चेक कर लिया। 11 गुना 2 जमा 1 कितना हो गया 11 दूनी 22 जमा 1 कितना हो गया 23, जो हमें मिल गया अभाज्य। 23 हमारा अभाज्य होता है। ठीक है, हमें कितना मिल गया 1 और अभाज्य मिल गई, कितनी मिल गई 1 2 और 3। ठीक है, अब इसको वर्बली कर लेते हैं। 13 दूनी 26, 26 में 1 जोड़ा, इसको हम इस लाइन को नहीं लिखेंगे तो समझाने के लिए लिखा था मैंने। ठीक है, 13 दूनी 26 और 1 27, 27 भी हमारी 3 से भाग हो जाएगी, 3 उसका गुणनखंड बन जाएगा तो 13 नहीं होगी। 17 करे, 17 दूनी 34 और 1 जोड़ा कितना हो गया 35, जिसके 5 और 7 2 गुणनखंड बन जाएंगे तो 17 से भी हमें नहीं मिलेगा। फिर लगाते हैं 19, 19 से बन पा रहा है, देखिए 19 दूनी 38 और 1 39, ये 3 इसका गुणनखंड बन जाएगा, इसको भी नहीं लेंगे। 23 दूनी क्या 23 दूनी 46 जमा 1 47, हाँ ये हो जाएगा। ये हमारा तीसरा है। अगर हम चौथा ले 23 गुना में 2 जमा 1 कितना हो गया 23 दूनी 46 जमा 1 बराबर है 47, तो हमारी ये अभाज्य है। ठीक है, अगला उठाते 29, 29 का दुगना करेंगे कितना होता है 29 दूनी 58 और 1 जोड़ेंगे 59। ठीक है, वो भी एक अभाज्य है। तो 29 गुना 2 जमा 1 बराबर है कितना हो जाएगा 58 जमा 1 59। तो ये हमारी हमने ऐसे जोड़ से हमने 5 अभाज्य संख्याएं निकाल दी जो ये मांग रहा है। से कम 5 उदाहरण याद करो जो हमने कर दी है। ये तुम्हारा पेज नंबर 113 बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, 114 और पेज नंबर 115 को ये कवर कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगली में हम सीखेंगे अभाज्य संख्याएं कोप्राइम नंबर। तब तक अपना ध्यान रखना। थैंक यू, बाय बच्चों।